सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह और चलिए सर हम लोग अपनी यात्रा है यूपीएससी की, उसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों पे आज बात करेंगे, ठीक है? और जो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं एमसीक्यूज, ठीक है? यूपीएससी के। और एक बात फिर हम आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जब भी आप यूपीएससी के क्वेश्चन हल कर रहे होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आप जितने भी एग्ज़ाम हैं, ठीक, छोटे-मोटे, उनकी सारी आप उन सभी की कहीं न कहीं आप तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है? क्योंकि यूपीएससी इतनी गहराई से क्वेश्चन पूछता है, जिससे आपको ना कहीं मतलब गुंजाइश नहीं रह जाती किसी भी गलती की और किसी भी एग्ज़ाम की। मतलब आपको कहीं न कहीं क्वेश्चन घुमा फिरा के यहाँ से मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये आप लोग ये मत समझिए कि सब जो हमारी सीरीज़ है सिर्फ यूपीएससी के लिए, ये सभी के लिए, ठीक है? चाहे वो पीसीएस हो और पुलिस, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी और अदर्स जो भी एग्ज़ाम है, सबके लिए, ठीक है? क्योंकि साहब जो चीज़ें किताब में लिखी हैं वो बदलती नहीं, वो सबके लिए एक जैसी होती हैं, ठीक है? एनसीईआरटी की। चलिए सर, शुरू करते हैं, ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो सर, पहला क्वेश्चन है और आज के क्वेश्चन जो सर हम लाए हैं वो काफ़ी साइंस के हैं, ठीक है? ये हम क्यों लाए हैं? क्योंकि सर साइंस हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं और जब भी हमारा क्वेश्चन साइंस से कहीं न कहीं एग्ज़ाम में आता है तो हम लोग ना चूक जाते हैं, ठीक है? और जो जो चूकने की प्रक्रिया है सर, वो ही हमें कहीं न कहीं ना एग्ज़ाम में आगे नहीं बढ़ने देती है और हमको औरों से पीछे धकेल देती है, ठीक है? तो आपको मेरा कहने का सर मतलब ये है कि आपका जो भी बेहतरीन किसी में फ़ोकस है, किसी भी मतलब जो आपका सब्जेक्ट है, लेकिन आपको सारे सब्जेक्ट ठीक है, थोड़े-थोड़े पढ़ने चाहिए। जिससे क्या होता है कि आप मतलब आपका स्कोर होने के ज़्यादा चांस भी आते हैं, ठीक है? चलिए सर, देखते हैं। तो सर, पहला क्वेश्चन है कि स्पंज, ठीक है? स्पंज मतलब किस जिम उसमें संघ में आते हैं, ठीक है? तो आपने पहली बार देखा, जो घर में आप बर्तन वगैरह जो, ठीक है, जो मांजते हैं, साफ़ करते हैं, वो क्या होता है, वो स्पंज भी उसी टाइप का होता है, ठीक है? तो पहली बात तो ये समझ लीजिए। और स्पंज में सर आपने देखा, जो अपने घर में आपके होता है, उसमें बहुत सारे छोटे-छोटे छेद होते हैं, ठीक है? तो कुल मिला के आप कहेंगे कि स्पंज जो टाइप के जो भी जीव-जंतु होते हैं, उसमें बहुत सारा छेद टाइप के होते हैं, ठीक है? तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका आंसर वैसे सी है, मैं बता दूँ। अब देखिए, इसको याद करने का सर एक बेहतरीन तरीका ये है, पोरीफेरा। आपने मतलब होता है पोर, ठीक? पोर माने क्या होता है? छेद टाइप का, ठीक है? छेद मतलब बहुत सारा पोर होना, छोटे-छोटे छेद होना, ठीक है? तो जो भी मतलब स्पंज जब किस में आता है? पोरीफेरा में आता है, ठीक है? तो स्पंज साहब इस टाइप का होता है, ठीक है? ये देख लीजिए, ये वाली जो पिक्चर्स है, ये किसकी है? ये वाली, ठीक है? ये किसकी है? स्पंज की है, ठीक है? और स्पंज हमारे घर में भी ऐसे ही टाइप का होता है, ठीक है? इसमें छोटे-छोटे बहुत छेद होते हैं और ऐसे करके होता रहता है, ठीक है? और बाकी जो इसके हैं वो भी मतलब याद कर लेते हैं क्या होता है, ठीक है? तो सर ये है पहले ये वाला देख लेते हैं, ठीक है? प्लेटी हेल्थी क्या लिखा? हेल्मीथीन्स, क्या नाम है साहब, कसम से एकदम विज्ञान ना दिमाग ला डालेगा, ठीक है? तो सर ये क्या होते हैं? आप प्लेटी, देखिए प्लेटी की ना, आप प्लेटी से ऐसे याद कर सकते हैं जैसे चपटा, प्लेटी, प्लेट जैसा, ठीक है? तो जितने भी हमारे फीताकृमि होते हैं, ये वाला, ठीक है? फीताकृमि में जो जो टेप वर्म होता है, आपने पता होगा, ठीक है? जो हमारे पेटों मतलब हमारे शरीर में नहीं, बच्चों कभी आपने देखा होगा, छोटे पे हो जाता है, टेप वर्म हो जाता है, जिससे बच्चों की जो ग्रोथ है वो अच्छी से नहीं हो पाती है, ठीक है? तो सर ये जितने भी कुल मिला के जो भी चपटे जीव जंतु होते हैं, वो लंबे एकदम रस्सी टाइप के होते हैं, ठीक है? तो वो सब किस में आते हैं? वो होते हैं प्लेटी, ठीक? प्लेटी, प्लेट जैसे होते हैं, चपटे होते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है? और अगला देखिए, ये है क्या नाम? सिलेंट्रेटा, ठीक है? सिलेंट्रेटा में कौन-कौन से होते हैं, इसे याद करने का एक और तरीका है, ठीक है? वैसे तो ये याद करने का कोई तरीका नहीं, लेकिन इसको आप ऐसे रखिए, मतलब थोड़ा ध्यान रख लेंगे कि ये होता है, ठीक है? इस टाइप की जीव होते हैं। इस टाइप की जीव का मतलब है जो आपकी जैसे जेलीफिश हो गई, ठीक है? जो जेलीफिश हो गई, वो भी किस में आती है? सिलेंट्रेटा में आती है, ठीक है? और उन कुल मिला के आप ये कहेंगे कि इनका जो शरीर होता है वो, ठीक है, ऐसे छतरी, ठीक है, छतरी जैसा होता है, ठीक है? और जैसे जेलीफिश भी ऐसी होती है, ठीक है? और इनका शरीर बहुत ही मुलायम होता है। तो सिलेंट्रेटा में सर कौन होते हैं? इनका अगर कभी लिखा हो कि इनका शरीर बहुत मुलायम होता है, ठीक, छतरी के आकार का होता है, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं वो किस में आ जाएगा? किस में आ जाएगा ये? सिलेंट्रेटा में, ओके? और इकाई इकाई नोड मेटा, क्या नाम है, कसम से याद नहीं होते, ठीक है? इकाई मेटा इकाई का, और नोडो मेटा से आप करिए। मेटा मतलब होता है, आप वैसे मतलब ऐसे याद कर सकते हैं कि जितने भी जीव जंतु होते हैं, जिसमें बहुत सारे नहीं, इसमें मतलब ये कांटे जैसे होते हैं, ठीक है? जैसे सियरचिन हो गया, और आपने देखा हो, जो सी नहीं है, कुकुम्बर, खीरा जैसे बोलते हैं, ठीक, इस टाइप, मतलब कुल मिला के जितने जीव जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, मतलब, ठीक है? ये स्पाइक जैसे निकले हों, ठीक है? जैसे वायरस में भी ऐसे टाइप के होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है? तो जिसमें भी इस टाइप के वायरस हैं सर, तो आप याद कर सकते हैं। ये क्या क्या होता है? ये होता है मेटा, ठीक है? तो ये सर क्या है कि इसमें याद करने का तरीका थोड़ा कम है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इस पर तो थोड़ा बहुत जल्दी, ये वाले जो बहुत जल्दी आराम से याद हो जाएंगे, क्योंकि प्लेटी यानी नहीं, प्लेट जैसा
टेप बना एकदम हो गया, ठीक है। और पोरीफोरा मतलब होता है बहुत सारे छेद, ठीक है। तो थोड़ा याद कर लीजिए। सिलेंटेटा हमारा क्या हो गया है, जेलीफिश टाइप की, ठीक। और जिसमें बहुत सारे स्पाइक हों, कांटे हों, ठीक है, इस टाइप से। तो सर हमारा क्या होगा, इकाई इकाई नोड मेटा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो सर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन साहब आपको पढ़ना तो है ही। अगर एग्जाम निकालना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो सब भुल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सर बहुत सरल है और यूपीएससी पूछता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन कहीं कहीं साइंस हैं, ठीक है। किसके आँख से, ठीक है, वो कह रहा है कि जैसे किसकी आँख से, कायिक वर्धन का मतलब होता है कि जो पौधों का विकास होता है, ठीक है, वो मतलब कैसे होता है। जैसे मतलब जैसे हमने जैसे गेहूँ हमने बो दिया तो उसके पूरा बीज से निकल आया, ठीक है, और इस टाइप से पूछा गया, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं। तो इसका सर आपको आंसर मेरे ख्याल से मालूम होना चाहिए, आलू है, ठीक है। आलू को क्यों है, क्योंकि सर हम आलू के ही क्षेत्र हैं, तो मुझे अच्छी तरीके से मालूम, थोड़ा सा दिखा भी देते हैं, ठीक है। ऐसे पूछा जाता है। देखिए ये हमारे हैं आलू भैया, ठीक है। आपको मालूम है कि आलू को क्या बुलाया था, क्या जो भी हमारी सब्जियाँ हैं इनका किंग बुलाया था। किंग क्यों सर, क्यों बुलाया था कि साहब इनके बिना सारी सब्जियाँ अधूरी हैं, ठीक है। और जहाँ भी इन्हें मिला दो तो वो एकदम क्या है, टेस्ट मतलब टेस्ट ला देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आलू क्या होता है सर, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो आज पता चलेगा। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कितनी आँखें हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमें देखिए इसमें जहाँ छोटे नहीं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, जैसे हम इसको यहाँ से काट देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं कतरिया बोलते हैं, पीस करना, ठीक है। यहाँ से काट देंगे और क्या है, मिट्टी में गड़ा देंगे, तो यहाँ से इन दोनों को मिला के एक पौधा बन जाएगा, ठीक है। और अगला क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे, ठीक है। 1 2 मतलब यहाँ से एक और पौधा बन जाएगा, और एक मतलब है यहाँ से काट देंगे, ठीक है। तो कुल मिला के एक ही आलू से आप कितने 3 पौधे बना सकते हैं। और अगर आपका खेत बहुत अच्छा है और आपने बहुत अच्छी खाद डाल रखी है तो साहब ये आप एक आँख का भी एक पौधा बना सकते हैं। 1 2 मतलब कितने, 1 2 6 पौधे लगभग बन जाएगा, ठीक है। तो जो आलू है उसको किसका मतलब कहाँ से कायिक वर्धन होता है, ये होता है क्या नाम, आँख से, ठीक है। और अदरक आपको मालूम है सर, अगर आपने कभी देखी तो अदरक सर इसमें क्या पूरा इसका जो बीज होता है, ठीक है, पूरा जो अदरक हम लोग चाय वगैरह में डालते हैं, जिंजर भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें ये पूरा मतलब गलाया जाता है, उसके बाद ही पौधा बनता है। प्याज आपको मालूम है, प्याज आपने इसकी क्या है, पौध लगाया जाते हैं। पौध का मतलब इसका बीज होता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, खेत में क्या है, लगभग 1 महीने पहले या 1 महीने पहले इसमें ना खेत में बो देते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं बेड़ हमारे यहाँ, ठीक है। पौध आप समझ लीजिए, ठीक है, बेड़ हमारे यहाँ बोलते हैं। तो सर उसमें जब थोड़े थोड़े पौधे बड़े हो जाते हैं तो उसको उखाड़ के, ठीक है, इसे बोलते हैं रोपण। आपने कभी पढ़ा हो कि रोपण, ठीक है, ये भी यूपीएससी पूछता है कि रोपण की प्लांटिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है, प्लांटिंग खेती। तो सर किससे होता है, ये भी होता है वैसे ही, ठीक है। और गन्ना सर क्या होता है, वैसे गन्ना को आप आँख से कहते हैं, आँख से उसका कायिक वर्धन कह सकते हैं, लेकिन प्योर नहीं होता है। गन्ने में सर क्या होता है, जैसे मान लो ये गन्ना होगा, ठीक है, ये गन्ना होगा, तो इसमें भी क्या है, इसमें से पीस काट काट के इसके गड़ाया जाता है। लेकिन इसका अगर आंसर देखें तो बीस जो इसका बेस्ट जो आंसर होगा वो होगा ये, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने कभी भी आता है तो मेरे ख्याल से कभी भी गलत नहीं होने वाला, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। अब सर अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा बढ़िया। और साहब ये क्वेश्चन इस बार यूपीएससी जो सीएससी हुआ था उसमें पूछा गया, ठीक है। वह कौन सा स्थायी पद है जो समाप्ति से पहले भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है साहब। तो आपको मालूम होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, आज आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो इस बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है। तो सर शुरुआत क्या करते हैं कि जो ये थे, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले वैसे आंसर को बता दें, इसका आंसर बी है, ठीक है, आंसर बी है। फिर थोड़ी कहानी आपको बता दें तो आपको जहाँ समझ में आएगा। देखिए लॉर्ड वेवल सर कौन थे, ये थे ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक। आपसे फिर अगर पूछा जाता है कि ब्रिटिश, ठीक, ब्रिटिश अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो थे लॉर्ड वेवल, ठीक है। इनका कार्यकाल क्या था, इनका था 1943 से 1900 लगभग 47 तक, ठीक है, 1943 से 1947 तक, ठीक। बात समझ में आई। अब सर आते हैं, फिर वो कहता है कि स्वतंत्र भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, बात समझ में आई। पहले कहा था कि ब्रिटिश भारत था उसके गवर्नर जनरल अंतिम, फिर पूछा है कि स्वतंत्र भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे सर माउंटबेटन, ठीक। इन्हें सब क्या किया था, जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो इन्हें पूरा सर काम क्या किया कि इन्हें जो भारत और जो पाकिस्तान का विभाजन चल रहा था, ठीक है, उसमें पूरी भूमिका निभाई, ठीक है। उसका पूरे कार्य को देख रेख किया। दूसरी बात इन्हें क्या किया, जो हमारी बहुत सारी रियासतें थी, ठीक है, और जो पटेल जी थे मतलब मिलकर इन्होंने क्या किया, बहुत सारी रियासतों को भारत में विलय किया, ठीक है। अब वो पूछता है कि स्वतंत्र भारत के भारतीय जो कौन थे, ठीक है। अब देखिए इसमें भारतीय नहीं लिखा, लेकिन वो कह रहा है स्थायी रूप से समाप्ति। कहने का मतलब है कि इसके बाद कोई गवर्नर जनरल नहीं बना। तो वो सर कौन थे, चक्रवर्ती गोपालाचारी, ठीक है। इनके बाद कोई गवर्नर जनरल नहीं बना। बाद में भारत में बाकायदा एकदम चुनाव प्रक्रिया आने लगी, ठीक है, हमारे राज्यपाल और राष्ट्रपति जैसे, ठीक, मतलब इस टाइप से जो शक्तियाँ विकसित हुई, ठीक है। और ठीक, मेरे बात से आपके समझ में आ गई। और एक क्वेश्चन सर और है, लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है सर, ये कौन थे, ये थे लगभग 1900, अगर आप देखें तो जो 1936 से मेरे ख्याल से ये थे, ठीक है, और 1943 इन अगर ये पूछा जाए कि जो भारत का जो मतलब द्वितीय विश्व जब चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वार, ठीक, तो कौन भारत के गवर्नर जनरल थे, ये थे, ठीक है।
और एक चीज़ और पूछा जाती है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन चला था, भारत छोड़ो आंदोलन सर कब चला था? ये चला था 1942 में, ठीक है। और किसने चलाया था? गांधी जी ने चलाया था, ठीक है। तो उस समय भी गवर्नर जनरल कौन थे सर? यही थे, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको मेरे ख्याल से पूरी बातें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और मैं इसमें आपको और क्या बता सकता हूँ सर, ठीक है। काफ़ी इतनी चीज़ें हो गई और ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। आप मतलब ये क्वेश्चन घूम घूम के पूछा है, था आप मेरे ख्याल से आज के बाद ये क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं प्राचीन भारत के निम्नलिखित महाजनपद सर क्या थे बताते हैं, ठीक है। तक्षशिला राजधानी किसकी थी ये पूछा गया, ठीक है। तो पहले तो थोड़ी कहानी बताते हैं कि सर महाजनपद क्या थी। महाजनपद क्या थी, जैसे कि जब आपने पढ़ा होगा सब हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से बढ़ते बढ़ते फिर आया, ठीक है, हमारा मतलब पूरा कालक्रम चला। हड़प्पा आया, फिर आया क्या आया हमारा जो ऋग्वेद काल आया, ठीक है। ऋग्वेदिक काल आया, उसके बाद आया, ठीक, वैदिक काल जो आया आर्य आए। उसके बाद क्या है कि सर पूरी समाज में बहुत ही मतलब काफ़ी चीज़ें बढ़ चुकी थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि लोहे की खोज हो चुकी थी। आप देखेंगे और जो क्या है बात चल रही है 600 लगभग 600 लेके 500 क्या नाम 600 लेके 500 ईसा पूर्व, ठीक है। ये वाली कहानी चल रही पूरी, ठीक है। तो सर क्या है कि वहाँ पे लोहे की खोज हो चुकी थी, ठीक है। लोहे की खोज होने से क्या हुआ सर, बढ़िया बढ़िया हथियार बनने लगे, ठीक है। जैसे आपने हल, ठीक है, हल बनने लगे और काफ़ी चीज़ें ढलाई होने लगी, ठीक है। मतलब कुल मिला के बहुत ही नहीं, कुल कहते हैं कि छोटा मोटा आप कह सकते हैं उस जमाने का औद्योगिकरण होने लगा। तो क्या है सर, तभी से क्या हुआ कि लोग थोड़ा जागरूक हुए, ठीक है। और उन्होंने सोचा को ना संगठित होकर अपने राज्य का पूरा विकास किया जाए, ठीक है, राज्य का विकास किया जाए। तो तभी से हुआ महाजनपद का जो उदय था, ठीक है, स्टार्ट हो गया। महाजनपद का मतलब था कि बड़े बड़े, पहले क्या थे बहुत ही छोटे छोटे, जैसे छोटे छोटे इनमें बहुत सारे जो राजा बटे थे। लेकिन जब थोड़े संगठित हुए तो उन्होंने क्या, जैसे जब उनकी शक्ति, उन्हें पता चला कि हमारे पास शक्ति है और थोड़ी थोड़ी सेना रखने लगे, ठीक है। तो बड़े बड़े जो जनपद हैं, मतलब जनपद और महाजनपद, मतलब उन्हीं जो छोटे छोटे जनपद थे उनको मिला के बड़े बड़े जनपद बनने लगे। ये कहानी पूरी थी, ठीक है, ठीक है। तो ये पूछा गया कि तक्षशिला किसकी राजधानी थी, तो ये है गांधार की, ठीक है। गांधार सर कहाँ है? ये लगभग उधर है पाकिस्तान इलाके क्षेत्र में, ठीक है। गांधार पड़ता है, ठीक है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है उधर। और तक्षशिला आपको पता होगा कि यहाँ भारत का पहला उस टाइम का क्या था, विश्वविद्यालय बना था, ठीक है। और इसका मेरे ख्याल से अभी मुझे क्लियर नहीं किसने, विक्रमादित्य कुछ ऐसा या शायद कभी क्लियर नहीं किसने बनवाया था, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। और ये थोड़े थोड़े क्या थे, कुरु, ठीक है। कुरु क्या है, जो मतलब अभी आप ये भी एक महाजनपद है, ठीक है। ये सर कहाँ है? ये है हरियाणा में, ठीक है। जो कुरुक्षेत्र, इसकी राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ है, ठीक है, थी मतलब। काशी कौन सा सर हमारा वर्तमान है? वाराणसी, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ थी? वाराणसी, जो हम लोग अभी उत्तर प्रदेश में है नहीं, जो बनारस है, ठीक है, वो है। अवंती सर कहाँ है? ये है उज्जैन। और सर ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। बात समझ में आई? और आपने पढ़ा होगा अगर जो मतलब हम लोग, ठीक है, मौर्य काल पढ़ते हैं, ठीक है। मौर्य काल जब हम लोग पढ़ते हैं अशोक वगैरह, तो अशोक अवंती के क्या रहते? गवर्नर भी रहते, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए सर, अब क्वेश्चन सर ये खूब पूछा था घूम को, भारत की कपास वाली काली मृदा ब्लैक जो कॉटन साइल होती है निम्नलिखित में कहानी क्या सही नहीं है, ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी इसके टैल जो पूछे जाते हैं, मतलब ये क्वेश्चन जब भी पढ़िए बड़े ही इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि सर छोटी मतलब पता लगे क्वेश्चन आते हुए भी हम वहाँ पे हड़बड़ी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है। तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए और पढ़ते रहिए। तो सर ये पूछा गया कि जो हमारी ब्लैक सॉइल होती है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो पहले आपको ब्लैक सॉइल दिखाएं तो वहाँ मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो सर ये हमारी क्या है? ब्लैक सॉइल है, ठीक है। कहाँ चला गया पेन भाई? हाँ ये रहा, ठीक है। तो आपको इसको कलर ही आपने देख के आपको पता लग गया। तो सर ये क्या है, देखिए इसका काला कलर क्या होता है कि इसमें मोनोजाइट, मेरे ख्याल से लोहा, मतलब लोहे का जो तत्व होता है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो इसके जरिए क्या होता है कि सर एकदम कैसी हो जाती है? एकदम काली हो जाती है, ठीक है। और आप काली होने का एक और सर कारण है, इसमें क्या है मतलब ह्यूमस सर क्या होता है? देखिए काली होने का दो चार इसमें मतलब, पहले आपने पता होगा जो हमारा दक्कन का पठार है, दक्कन हमारा जो है दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वो किससे बना है? अग्नि चट्टानों से। अग्नि चट्टानें सर क्या होती हैं? चलो ये भी बता देते हैं, कहानी सबको साथ में ही चलते रहते हैं, ठीक है। सर आग्नेय चट्टानें हमारी कौन सी होती हैं? जो होती हैं क्या नाम, जो हमारा ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी जो उद्गार होते हैं, मतलब जिस समय ये पूरा दक्कन का पठार बना तो ज्वालामुखी उद्गार होता है, उद्गार हुआ, आपको मालूम है ज्वालामुखी जब उद्गार होता है सब बहुत सारा उसमें मैग्मा निकलता है, ठीक है। जब मैग्मा निकलता है तो सर वो धीरे धीरे ठंडा होता है और ठंडा होकर कैसा काला पड़ जाता है, ठीक है। और समय के साथ जब काला पड़ जाता है तो समय के साथ धीरे धीरे अपक्षय, ठीक है, जिसे बोलते हैं ना अपरदन, अपक्षय, ठीक है, धीरे, इसका मतलब होता है टूटना,
कूटना धीरे धीरे करके क्या है वो मिट्टी का रूप लेता है, ठीक है। तो उसी के कारण ये कैसी मिट्टी होगी, काली है, ठीक है, क्योंकि ये पूरी लावा से बनी हुई है और बहुत ही उपजाऊ है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई। और आपको एक बता दें, जो आग्नेय चट्टानें होती हैं इनको प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। प्राथमिक चट्टान में क्यों कहते हैं कि जो ये हमारी भूपृष्ठ है सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है। जब लावा बाहर निकला तो सबसे पहले जब लावा जमा तो ये बना, ठीक है। और चट्टानें हमारी कितनी होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं आग्नेय, फिर होती हैं अवसादी और तीसरी होती है रूपांतरण, ठीक है। मेरे ख्याल से आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पूछता है काली मृदा, कपास वाली काली मृदा रेगुड़ मिट्टी भी कहता है, ठीक है। रेगुड़ कहते हैं, ठीक है। रेगुड़ क्यों होते हैं कि सब ये मतलब नहीं एकदम काली जैसी होती है और उसके बाद देती और इसको सेल्फ प्लगिंग बोलते हैं, ठीक है। प्लगिंग मतलब होता है जोतना, ठीक। कहने का मतलब है कि जब बरसात होती है तो एकदम ये अपने आप में एकदम बहुत ही मुलायम हो जाती है और जब बरसात नहीं होती तो इसमें पपनी टाइप की पड़ जाती है, ठीक है। तो ये तो भाई साहब आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर पूछते हैं इसमें उच्च नमी धारण करने की क्षमता होती है, बिल्कुल होती है। देखिए उच्च नमी धारण क्यों होती है, आपने गाँव में अगर आपने देखा होगा जो हमारा घूरा होता है, ठीक। घूरा मतलब जो भी नहीं जिसमें गोबर वगैरह और जो भी खरपतवार हम लोग डाल देते हैं बाद में सड़ जाता है, तो उसी से बनता है हमारा जिसे जैविक खाद भी बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपकी बहुत चीज़ समझ में आ गई। तो उसमें क्या आपने देखा होगा कि घूरे में क्या है सर, बहुत ज़्यादा नमी मतलब पानी बरसता है ना, तो उसमें नमी धारण की आप देखेंगे आसपास की जो पूरी ज़मीन होगी वो सूख जाएगी, लेकिन जो घूरा होगा उसमें अभी आप खोदेंगे तो उसमें क्या है बहुत एकदम नमी निकलती है। तो बिल्कुल सर सही बात है, इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसमें चूना की प्रचुर मात्रा है, तो ये भी क्वेश्चन सर बिल्कुल सही है कि चूना की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। चूना मात्रा क्यों जाती है सर, चट्टानों से बना हुआ है और जब चट्टानें रचती हैं तो ठीक है, और जब ठीक है चूना जब चट्टानें मेरे कहने का रचती हैं तो चूना क्या है इसमें मिल जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये है इन मृदाओं में मृतिका सर बहुत क्ले, ठीक है, कम होता है इसलिए इनको व्यापक प्रकार के सब्जियां फसलें और सब्जियां उगाई जाती हैं, ठीक है। ये कम नहीं इसमें जाना होती है, ठीक है। तो सर ये वाला क्वेश्चन इसका गलत है, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए अच्छी तरीके, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। अगला सर एक क्वेश्चन एक और साइंस का है, एकदम बढ़िया है, एकदम मज़ेदार है। तो सर क्वेश्चन अगला कौन सा है, निकट दृष्टिता, इसको बोलते हैं मायोपिया, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप ऐसे जो बीमारी आंखों में बोलते हैं जैसे नहीं निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, तो उसमें व्यक्ति को मतलब कौन सी वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, दूर की पास की या फिर क्या हो जाता है, ये पूछा गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप बात आपके समझ में। देखिए इसमें एक चीज़ एकदम रटने के लिए आप एक चीज़ समझ सकते हैं, इसमें लिखा तो है निकट दृष्टि दोष, लेकिन इसमें होता उल्टा है। कहाँ के नहीं दिखती, ठीक है, फार साइटेड बोलते हैं इसका, ठीक है। फार साइटेड मतलब फार साइटेड नहीं बोलते, लेकिन है तो मायोपिया, लेकिन इसमें क्या है मतलब इसमें क्या है निकट वाले में क्या है दूर की वस्तुएं हमको नहीं दिखती, ये बात के लिए समझिए, उल्टा होता है बिल्कुल। जब होता है निकट दृष्टि दोष होता है तो क्या है पास की वो दूर की वस्तुएं हमको नहीं दिखती, ठीक है। ये बात समझ गए, इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा रट लें, ठीक है, इस टाइप से, सॉरी, ठीक है। अब पूछा गया कि इसमें क्या सर इसका कथन कौन सा सही है, यह व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, मतलब इसका आंसर बिल्कुल यही है, ठीक है तो निकट दृष्टि दोष। तो इसमें क्या है कि दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता, लेकिन पास की वस्तुओं को बिल्कुल ही साफ देख पाता है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें और लिखा है व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं, ठीक है, ये गलत है। मतलब इसका ये होता है कि जब निकट हो तो ये वाली क्या ये उसमें क्या दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता, ठीक है। रंग में इसका ये वाला आंसर भी नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा और समझाते हैं तो आपको मजा आने वाला, ठीक है। तो सर क्या है, देखिए आपको मालूम हो कोई भी वस्तु में कब दिखाई पड़ती है, देखिए किसी भी चीज़ का कोई कलर नहीं है, सारे कलर किसके हैं, प्रकाश के हैं। आपको ये चीज़ मालूम अगर आपने कभी साइंस पढ़ी है, ठीक है, तो आप सीख जाएंगे। आपको मालूम है जो हमारा जो प्रकाश होता है उसमें 7 कलर, ठीक, 7 कलर होते हैं। तो किसी भी दुनिया में किसी भी चीज़ का कोई कलर नहीं है, सारी चीज़ें हमको कहाँ दिखती हैं, जब प्रकाश उसके मतलब टकरा के परावर्तित होकर हमारे आंखों में पहुँचता है तभी चीज़ें में दिखाई पड़ती है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपके। तो सर क्या होता है, जैसे मान लो कोई प्रकाश यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोई वस्तु यहाँ पे रखी है और जब प्रकाश हमारी आंखों में टकराया, ठीक है, ये वाला बता रहे हैं निकट दृष्टि दोष के लिए। तो इसमें क्या है, जब आंखें जब प्रकाश पूरा मतलब संवेदी होकर तो अंदर जाता है तो ये है हमारी दृष्टिपटल पीछे, ठीक है। वस्तु हमेशा यहाँ पे बनती है, ठीक है, जो आपकी आंख होती है, लेकिन सर वस्तु क्या है वो थोड़ी सी आगे बन जाती है, ठीक, कहाँ बन जाती है, थोड़ी सी आगे बन जाती है, बिल्कुल, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो दृष्टि पटल पे ना बन के थोड़ी सी आगे बन जाए तो क्या बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखिए जब जो पुतली है थोड़ी सी छोटी हो जाती है, जो हमारी पुतली है ना ये छोटी हो जाती है तो प्रकाश को क्या है जाना ऐसे कि फैला नहीं पाती है, ठीक है। तो अगर प्रकाश को और फैलता तो ये वस्तु यहाँ पे आके एकदम यहाँ पे बनती है ऐसे करके, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आगे देखते हैं, ठीक है। इसमें और बताया गया एक थोड़ा और बढ़िया से एकदम बताया गया, ठीक है। इसमें क्या ऐसे बनती है और यहीं पे बन जाती है। तो इसके लिए हमको सर इसको के लिए कौन सी बेहतरीन तरीके से मतलब क्या इसमें यूज करना चाहिए, कौन सा लेंस करना चाहिए, तो ये होता है सर अवतल लेंस,
ठीक है। अवतल लेंसर क्या करता है कि जब यहाँ पर पड़ता है तो प्रकाश को थोड़ा ऊपर बढ़ा देता है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक, ऐसे बढ़ा देता है। और जिससे क्या है, जो प्रकाश पड़ता है पुतली पे थोड़ा सा ऊपर पड़ता है, जब फिर बाद में ठीक है, बाद में क्या होता है, वो बिल्कुल जाके सीधा हमारी दृष्टि पटल पे बन जाता है, तो बस तुम्हें बिल्कुल सही दिखाई पड़ती है, ठीक है। और उत्तल लेंसर का होता है ऐसा होता है, आपको पता होगा, ठीक है, अगर किसी को लगा के देखा होगा इस टाइप की, ठीक, उभरी हुई जो इसकी वो होती है परत, ठीक है। अब सर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से बात आप बिल्कुल समझ में आ गई, निकट दृष्टि दोष वाला, ठीक है, अच्छी तरीके से हम लोगों ने समझने की कोशिश की, ठीक है। और गला सूख रहा है सर, कोई बात नहीं। और एक और क्वेश्चन हमारा मेरे ख्याल से पूछा, हाँ ठीक है, और साहब ठीक, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ठीक है, कमेंट कीजिए। हिमालय के दर्रे पूछा गया किस श्रेणी में, ठीक है, चलो सर देख लेते हैं। और सर पहले हम आपको यहीं देख लेते हैं, एक नक्शा दे, बड़ा सर मुश्किल से बनाया सर, मैं सही बताऊँ, मुझसे नक्शा अक्सर यार बनते नहीं, बड़ी मतलब कैसे बनाया वो हम ही जानते हैं, ठीक है। नक्शा बनाना सर बड़े ही मतलब बोलिए कारीगरी चीज़ है, और मेरा हाथ नहीं चल रहा है इतना, तो फिर भी हमने बनाने की कोशिश की थोड़ा समता कि हमारी जो चीज़ें हमारे इमेज के जरिए हमारे दिमाग में एकदम सेट हो जाए, ठीक है। तो सर देखते हैं, देखिए सर दर्रे क्या होते हैं। पहली बात तो दर्रा कुछ नहीं, दर्रा एक जगह होती है, ठीक, सकरी जगह होती है। जैसे अगर कोई पहाड़ियाँ हैं, ठीक, इधर पहाड़ी है इधर पहाड़ी है, तो बीच में जो निकलने को एकदम नैरो होती है, मतलब कहीं से गली, आप जैसे आपके मोहल्ले गली में कोई बड़ी बड़ी इमारतें और बीच में से कहीं से कोई गली ऐसी निकल जाए, ठीक है, तो वही होता है पास। दर्रे का मतलब होता है पास, मतलब गुजरने वाला, ठीक है। मेरे ख्याल से बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो दर्रे सर इस टाइप के होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से जो हिमालय में, ठीक है, दर्रे ऊपर साइड है, ठीक है। तो कराकोरम देखिए सर, ये है कराकोरम श्रेणी, ठीक है, इधर गई है। और यहाँ पे है एक, सॉरी ये कराकोरम नहीं, ये इधर है कराकोरम, ठीक है। तो इधर श्रेणी है, तो ये क्या हो गई हमारी, ये हो गया कराकोरम, क्या नाम, दर्रा, ठीक है। और ये सारा हमारा है ये वाला, ये हमारा क्या है, ये है लद्दाख वाला, ठीक है, लद्दाख श्रेणी हो गई। तो यहाँ पे भी एक दर्रा है, ठीक है। और आगे देखते हैं, ये हमारी कौन सी श्रेणी है, ये वाली, ये हमारी है जास्कर, ठीक है। आप मतलब रट लीजिए, ये कौन सी है, जास्कर श्रेणी है, ठीक है, जास्कर जिसे बोलते हैं। तो इसमें कौन सी जास्कर श्रेणी में कौन कौन सा हमारा दर्रा है, एक है बुर्जिल दर्रा और दूसरा है जोजिला दर्रा, ठीक है। और ये हमारी कौन सी है, ये हमारी है पीर पंजाल। पीर पंजाल का मतलब ऐसे आप रखते हैं पीर पंजाल पंजाब, ठीक, जो पंजाब साइड श्रेणी है उसको बोलते हैं पीर पंजाल। तो उसमें कौन सा दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपके बात बिल्कुल समझ में आ गई। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इनको सर आप मैप में देख लें, ठीक है, देख लें तो आपको जहाँ समझ में आएगा, ठीक है। जोजिला दर्रा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, हमारा बृहद हिमालय में, बृहद हिमालय जोजिला हमारा किस में है, ये हमारा जो जास्कर श्रेणी है उसमें है, ठीक है। और बृहद हिमालय इसी को बोलते हैं, ठीक है। जो इस साइड का हिमालय जी क्या, ऐसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है। और जो बीच वाला हमारा हिमालय उसी को बोलते हैं क्या है, बृहद हिमालय, ठीक है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल में बिल्कुल सही है, ठीक है। पीर पंजाल सबसे कौन सी आखिरी वाली इधर है, और इसके नीचे और आती हैं, इसे बोलते हैं, नीचे हैं और कौन सी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ बोलते हैं, जो बिहार तक चलेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आपके बात समझ में आ गई होगी। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर पूछा गया है फोटूला, ठीक, फोटूला किस में है, जो हमारा है लद्दाख श्रेणी में, तो ये भी वाला सही है, ठीक है। तो अभी इसमें शायद आंसर नहीं मुझे मिले, लेकिन ये बिल्कुल ये वाला भी सही है, बनिहाल दर्रा पीर पंजाल में है, ठीक है। और फोटूला किस में है, लद्दाख श्रेणी में, बिल्कुल सही है, ठीक है। नहीं फोटूला कहाँ गया यार, ये सही है, नहीं फोटूला नहीं, ठीक है। आपको बता दूँ फोटूला सर किस में है, फोटूला हमारा इसमें है, मैंने सर लिखना था इसमें भूल गया, चलो कोई बात नहीं, ये हमारा है जास्कर श्रेणी में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन सर है गलत, ठीक है। फोटूला किस में है, ये हमारा है जास्कर श्रेणी में, ठीक है, लद्दाख में नहीं सही, सॉरी, ठीक है। और हमारा देखिए उल्टा एकदम, ठीक है। और जो खारदूला है वो किस में दिया गया है, वो हमारा है लद्दाख श्रेणी में, ठीक है। तो ये वाला भी गलत है। अब मेरे ख्याल से दोबारा एक बार देख लेना, ठीक है। तो फोटूला दर्रा हमारा किस में है, ये जास्कर श्रेणी में, और खारदूंगला ये किस में है, लद्दाख श्रेणी में, ठीक है, लद्दाख में है, ये बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। ये वाला हो सकता है दोबारा फिर पूछ लिया जाए, ठीक है। बस में ये हमारा किस में है, ये दोबारा फिर एक बार दोहरा देते हैं, ये हमारा जास्कर श्रेणी में है। और खारदूला कहाँ है, खारदूंगला ये लद्दाख में है, ठीक है। इसको एकदम ध्यान कर लीजिए, ठीक है। तो हमारा ये वाले दोनों गलत हो गए, हमारे ये वाले दोनों सही हैं, ठीक है। आंसर नहीं है, लेकिन ये वाले दोनों बिल्कुल सही हैं और ये वाले गलत हैं, ठीक है। तो हमने आप आज काफ़ी चीज़ें की, ठीक, रिवीजन किया। और देखिए वीडियो, मज़े करिए, ठीक है। और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हमने आपको बताई और मैंने भी खुद समझने की कोशिश की। और चलिए भाई, मस्त रहिए, खुश रहिए।